Hi guys, I am Malvika and I welcome you all to the Crystal YouTube channel। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में देखा था कि जो सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन है ये मोस्टली 4 ग्रुप्स फेस करते हैं। जिसमें से सबसे पहला आएगा अनटचेबल्स, देन ट्राइबल्स, देन वी हैड वुमेन एंड देन हमारे पास क्या था डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है कास्ट एंड ट्राइब सिस्टम जस्टिफाइंग एंड परपिटेटिंग इनइक्वालिटी। तो कास्ट और ट्राइब का देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे जस्टिफाई करता है और परपेचुएट करता है इनइक्वालिटी को। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे द कास्ट एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। सबसे पहले ये बोलता है कि जो कास्ट है एक डिस्टिंक्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब कास्ट के बेसिस पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमेट किया जाता है अगेंस्ट पीपल बॉर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट। हिस्टोरिकली देखा जाए तो कास्ट सिस्टम डिफाइन कर रहा था हमारी ऑक्यूपेशनल स्टेटस को। अब ऑक्यूपेशन कैसे करता था कि अगर तुम इस कास्ट का तुम यही ऑक्यूपेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अब एक कास्ट के अंदर बहुत सारी सब कास्टेज होती हैं, तो ऐसी ऑक्यूपेशन ऊपर मैक्रो लेवल पे एक होती थी, बट फर्दर वो बहुत सारी ऑक्यूपेशंस में डिवाइड होती थी जो वेरियस सब कास्टेज परफॉर्म करती थी। अब स्टेटस की बात करें, स्टेटस क्या, किस चीज़ का स्टेटस, जो हमारा सोशल हायरार्की में प्लेस है, जो हमारी सोशल हायरार्की के अंडर हमको स्टेटस मिला, तो वो स्टेटस डिफाइन करता था कास्ट सिस्टम। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं ब्राह्मण की और क्षत्रिय की। ब्राह्मण क्या करते थे, उन वो अपने पास ज़्यादा वेल्थ नहीं रख सकते थे। तो अगर हम बात करें कि वेल्थ के मामले में वो सबॉर्डिनेट होते थे किंग्स और रूलर्स के, और किंग्स और रूलर किस कास्ट से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। अब क्षत्रिय की बात करते हैं, इनके पास पावर बहुत थी और इनके पास सेकुलर स्टेटस बहुत था, इसलिए ये लोग क्या होते थे, इन लोगों के सबॉर्डिनेट में ब्राह्मण होते थे जब हम पावर और सेकुलर स्टेटस की बात करते हैं। बट ये खुद भी ब्राह्मण कास्ट के सबॉर्डिनेट होते थे जब हम रिचुअल और रिलीजियस फेथ की बात करते हैं। इन शॉर्ट इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्षत्रिय आर अबव ब्राह्मण, बट रिलीजियस फेथ में देखा जाए तो ब्राह्मण आर अबव क्षत्रिय। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बोलते हैं जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्लोजली रिलेटेड है। मतलब अगर एक पर्सन हाई कास्ट से बिलोंग करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हाई होगा, एंड इन द सेम वे जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करता है उसका इकोनॉमिक स्टेटस लोअर होगा। ये चीज़ हमने देखी कि 19th सेंचुरी में ये रिजिडिटी कम हो रही थी। विद टाइम क्या हो रहा था, ये रिजिडिटी कम होती जा रही थी बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में। 20th सेंचुरी के पास हम लोग क्या देखते हैं कि डजेंट मैटर कोई पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो रिच और पुअर हो सकता है, ठीक है। बट मैक्रो लेवल पे अगर हम ये चीज़ें देखें, ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंटररिलेटेड है। बहुत सारी सोशल मूवमेंट हुई जिन्होंने चेंजेस लाए, मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, और स्टेट ने भी बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए और बहुत सारी चीज़ें करी ताकि जो ये रोल है कास्ट सिस्टम का उसको सप्रेस किया जा सके। बट स्टिल हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी आ गया है, बट स्टिल इट इज़ अफेक्टिंग इंडिया लॉट। अब हम लोग देखेंगे अनटचेबिलिटी का। तो अनटचेबिलिटी होती क्या है, ये एक विशियस एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का अगेंस्ट मेंबर ऑफ कास्ट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द प्योरिटी पोल्यूशन स्केल। जस्ट इमेजिन ये प्योरिटी पोल्यूशन स्केल है, तो अगर ऊपर वाला एंड प्योरिटी को शो कर रहा है, नीचे वाला एंड पोल्यूशन को शो कर रहा है, तो ये जो अनटचेबिलिटी है ये उन मेंबर्स के अगेंस्ट परफॉर्म की जाती थी, उन कास्ट के मेंबर्स के अगेंस्ट जो यहाँ पे इस एंड पे बिलोंग करते थे। अब हम देखते हैं कि ये लोग इतने इम्प्योर होते थे ना कि इनको कास्ट हायरार्की के ही बाहर रखा जाता था, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर इनकी शेडो भी इतनी इम्प्योर हो जाती थी कि अगर इनकी शेडो किसी अपर कास्ट पे पड़ जाती है तो उस फिनोमिना को तो बोलते थे कि ये डिस्टेंस पोल्यूशन है। स्पेशली साउथ इंडिया में ये चीज़ होती थी। और अगर जस्ट इमेजिन अनटचेबल पर्सनल्स की शेडो भी एक अपर कास्ट के इंसान पे पड़ती है तो क्या होता था, डिस्टेंस पोल्यूशन हो जाता था। ये साउथ इंडिया में होती थी ये चीज़, जैसे मैंने पहले बताया। अब क्या होगा कि जो ये अपर कास्ट है इसको प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो ये अनटचेबल है जिसकी वजह से ये पोल्यूट हुआ है, इसको पनिश किया जाता था, ओके। तो इनको टच भी नहीं किया जाता था, जैसे इनका नाम ही इनको दे दिया गया अनटचेबल्स। अब देखते हैं कि 3 डायमेंशंस होते हैं अनटचेबिलिटी के, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलेशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब ये जो ह्यूमिलेशन और सबऑर्डिनेशन है ये सिर्फ अनटचेबल्स को नहीं, लोअर कास्टिस को भी परफॉर्म करना पड़ता था, मतलब सफ़र करना पड़ता था इस चीज़ से। अब लोअर कास्टिस जो थे वो टचेबल्स, उनको छू सकते थे, बट स्टिल उनको लोअर कास्ट में माना जाता था। और जो अनटचेबल्स थे वो तो कास्ट हायरार्की के ही बाहर थे, उनको टच नहीं किया जा सकता था, और इनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी।
बट जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन था ना, वो अनटचेबल्स को ही फेस करना पड़ता था। जैसे कि जो दलित थे वो अनटचेबल्स होते थे, तो उनको कॉमनवेल्थ से पानी नहीं यूज़ करने देते थे, और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे रिलीजियस वर्शिप्स में और फेस्टिवल्स में। और इनका क्या होता था, अनटचेबल्स को फोर्स इंक्लूजन कराया जाता था, ताकि उनको ये महसूस कराया जाए कि वो सबऑर्डिनेट है बाकी अपर कास्टिस के अंडर। तो इनको एक सबऑर्डिनेट रोल दिया जाता था, जैसे कि इनको फोर्स किया जाता था टू प्ले ड्रम्स एट अ रिलीजियस इवेंट। या बेसिकली क्या होता था कि जो पब्लिकली उनको जो फुटवेयर होते थे उनको अपने हाथ में लेके रखना पड़ता था, मतलब वो पहन नहीं सकते थे अगर वो किसी अपर कास्ट के सामने है तो। या तो जो उनकी टर्बन वगैरह होती थी, जो हेडवियर होता था, उसको भी जब वो अपर कास्ट के सामने तो उनको उतारना पड़ता था। और अगर वो अपर कास्ट के सामने तो उनको अपना सर झुका के रखना पड़ता था। और बेसिकली जो अपर कास्ट के लोग थे ये अनटचेबल से अनपेड लेबर भी करवाते थे। ओके, सो ये अनटचेबल्स को बहुत सारे नेगेटिव नेम्स दे देते थे उस टाइम पे लोग। तो इसी चीज़ का काउंटर करने के लिए महात्मा गांधी ने एक वर्ड दिया, हरिजन। अब हरिजन वर्ड का मतलब क्या है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद टाइम क्या हुआ कि अनटचेबल्स को एक दलित वर्ड भी दिया गया, जिसका मतलब होता है डाउन ट्रोडन और ऑप्रेस्ड पीपल। ये किसने दिया, ये एक्स टचेबल कम्युनिटी के लोगों ने दिया और उनके लीडर्स ने दिया, ये टर्म कॉइन किया। हाउएवर अम्बेडकर ने ये टर्म कॉइन नहीं किया था, ये याद रखना है, और उन्होंने ना ज़्यादा इस टर्म को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया। अब ये वर्ड फेमस कब हुआ, जब कास्ट राइट्स हो रहे थे मुंबई में अर्ली 1970s में। जब देखते हैं कि दलित पैंथर्स जो थे एक रेडिकल ग्रुप था वेस्ट इंडिया में, तो इन्होंने अपने स्ट्रगल के टाइम पे ये वर्ड बहुत यूज किया था टू असर्ट देयर आइडेंटिटी। अब हम लोग देखेंगे स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, शेड्यूल्स बनाए थे कास्ट और ट्राइब्स के लिए, जो स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते थे, क्योंकि उनके उनके साथ पास्ट में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया था कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना नेसेसरी था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, जिसमें से सबसे मेजर पॉलिसी थी रिजर्वेशन की। जो मतलब लोअर कास्ट को, बेसिकली हम बात करें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दी गई, मतलब स्टेट तो उनको रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में भी दी गई थी। और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स में उनको रिजर्वेशन दी गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन दी गई। और ये जो रिजर्वेशन थी वो उनके टोटल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मिलती थी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज एक्ट्स थे, जैसे कि कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1810। इसमें क्या होता था कि अगर एक इंडिविजुअल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते अपना रिलीजन ही चेंज कर देता है तो उसको भी कुछ राइट्स मिलते थे। और जो अनटचेबल्स को अलो किया गया था इसी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए। और मोस्ट रिसेंट देखें तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, जिसको हम क्या बोलते हैं 93rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में। इसके अंदर रिजर्वेशन दी गई थी ओबीसीज को हायर एजुकेशनल और एक्स्ट्रा फील्ड्स में। अब एससी और एसटी एक्ट ऑफ 1989 में क्या था, कि बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट था। इसमें क्या हुआ था, जो लीगल प्रोविजंस थे उनको स्ट्रेंथन किया गया। कौन से लीगल प्रोविजन, जो कि रिलेटेड थे वायलेंस एंड ह्यूमिलेशन अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश किया अनटचेबिलिटी को अंडर आर्टिकल 17। अब हम देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन हमें लॉ पास करने पड़ रहे हैं, पर फिर भी ये चीज़ें कम्प्लीटली ओवरकम नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि लॉ अलोन कैन नॉट एंड सोशल प्रैक्टिस। क्योंकि स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी, इतने लॉस होने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। सो स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज। अब दलित्स ने क्या किया, अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दिया, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट्स पे हो चाहे वो कल्चरल फ्रंट्स पे हो। अब प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हम लोग देखते हैं तो कुछ लीडर्स थे, ज्योतिबा फुले, पेरियार, अयोध्यादास, अंबेडकर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली अगर हम बात करें पॉलिटिकल फ्रंट्स पे। ओके, अब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में है, दलित संघर्ष समिति कर्नाटका में है। और दलित ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर में भी, स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन लैंग्वेजेस में, स्पेशली मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू।